हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा अब काफी चरम मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि पिछला वीडियो जो आया था विवेक बिंद्रा जी का, जिन्होंने खुलेआम संदीप माहेश्वरी जी को चैलेंज किया और साथ में तमाम सारे सवाल उनकी तरफ फेंके, उनको चैलेंज किया कि भाई मेरे साथ ऐसा है, तुम ऐसा करते हो, तुम 36 लाख रुपए चार्ज करते हो, 75 लाख का विज्ञापन देते हो, तुम अपनी एक इमेज जो 20 रुपए की होती है उसको तुम 20,000 की बेचते हो, वगैरह वगैरह। साथ में उन्होंने जस्टिफाई किया कि हमारा जो भी बिजनेस है, जो कि बड़ा बिजनेस है, वो स्कैम नहीं है और हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, मनी बैक गारंटी भी है। हालांकि बातों बातों में उन्होंने एक माफी भी मांगी थी, एग्री किया था कि एक मॉडल था उनका जिसमें कि कुछ गलतियां थी, जो कि मई में वो गलतियां उन्होंने सुधार ली थी, वो बंद कर दिया था वो मॉडल। और उनके किसी भी बिजनेस में कोई स्कैम नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां उनका ऑडिट करती हैं, अगर ऐसा स्कैम होता तो वो कंपनी जो है उनको स्कैम मार्क करती। हालांकि वो सारी बातें, जैसा कि संदीप माहेश्वरी जी की लास्ट कम्युनिटी पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने एक आखिरी पॉइंट दिया था कि अब जो विवेक बिंद्रा करने जा रहे हैं वो उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। और कहीं ना कहीं आज का जो वीडियो संदीप माहेश्वरी जी ने भेजा है, लाइव किया है, उस वीडियो के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी गलती ऑलरेडी विवेक बिंद्रा कर चुके हैं, क्योंकि अब जो है संदीप माहेश्वरी जी ने कमर कस ली है विवेक बिंद्रा जी की दुकान को बंद करने के लिए। तो जो बड़ा बिजनेस था उस पर डेंट ऑलरेडी काफी पड़ चुका है। और कहीं ना कहीं अब जो वीडियो आया है, इस वीडियो के बाद से, जिसमें कि संदीप माहेश्वरी जी ने प्लेज लिया है और उन्होंने कहा है कि वो सभी विक्टिम्स जो कि बड़ा बिजनेस या इस तरह के किसी भी चेन बिजनेस या पॉन्जी स्कीम्स के शिकार लोग हैं, उनके साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ी तो वो इंडिया के सबसे बड़ी लीगल फर्म को हायर करेंगे और साथ ही अपने खुद के पैसे लगाएंगे। और अगर उनको जरूरत पड़ी तो वो अपने YouTube के चैनल को मोनेटाइज करेंगे फॉर 2-3 मंथ्स, जिससे कि वो पैसे कमा सकें और उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो लीगल फर्म को हायर करके उन लोगों को मदद देने के लिए जिन लोगों के साथ में इस तरह की कंपनियों द्वारा ठगी की जा रही है। साथ ही संदीप माहेश्वरी ने उन सभी विक्टिम के नाम पर एक संदेश जारी किया है और कहा है कि अपने अपने लोकल थाने में जाइए, कई सारे नियम और कायदे रिजर्व बैंक और भारत सरकार के उन्होंने दिखाए जो कि MLM और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं, जिसके तहत उनकी जो कंपनी है वो नियमों का पालन नहीं कर रही है। तमाम सारे ऐसे लॉज हैं जिनका की पालन विवेक बिंद्रा जी की कंपनी नहीं कर रही है, ऐसा दावा संदीप माहेश्वरी जी ने किया है। अब अगर मुझसे मेरी पर्सनल राय पूछी जाए तो पर्सनल राय मेरी कल भी वही थी, आज भी मेरी यही थी। प्रथम दृष्टया जो सारे सिनेरियो को देखकर लगता है वो यही है कि कहीं ना कहीं स्कैम तो हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जितने भी लोग हैं यार, एक दो बंदा होता तो चलो मानते, यहाँ हजारों की संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग अपने वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर लीगल की धमकियां दी जाती हैं, तमाम सारे ऑडियोज मैंने सुने हैं, बहुत लोग सुसाइड की भी बात करते हैं कि भाई अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। इस तरह की वीडियोस मार्केट में है, तो क्यों नहीं टाइमली उनको सॉल्व किया गया, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया? यानी कि उसके पीछे मंशा क्या थी? जब आप चिल्ला चिल्ला करके अपने हर सेमिनार में कहते हैं कि मैं आपको महीने में 10 लाख रुपए कमाने की गारंटी देता हूं, वरना मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, तो वो किस तरह की गारंटी थी? आज ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? क्यों ऐसे बच्चे जो कि मजदूर के घर से आते हैं, किसान के घर से आते हैं, वो अपना पैसा एक सपने के पीछे लगाते हैं? उनको ऐसा सपना क्यों दिखाया आपने? पहली बात तो कि भाई 1 लाख से 10 लाख रुपए महीने कमाने का सपना आप सोच सकते हो, और किसको बेच के? बिंद्रा जी को बेच के। मतलब सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है कि जो IBC मॉडल का था वो उसमें लूपहोल्स थे। नंबर एक तरफ कंपनी खुद प्रचार कर रही है कि हम जो है IBC बड़ा बिजनेस, ये वो, आप हमारे साथ जुड़िए, इतना कमाएंगे, हमारा खुद का नंबर ये रहा। दूसरी तरफ आपने अपने नीचे जो एफिलिएट, जिनको आप बड़ा बिजनेस के नाम पर ले रहे हो जिनसे पैसा, उनको भी आप कहते हो मार्केट में एडवर्टीजमेंट चलाओ। अब अगर कोई IBC मेरे पास आता है, मुझसे कहता है भाई देखिए एक पैसे कमाने की स्कीम है ऐसा वैसा, और वहां पर वो नाम किसका लेगा? बिंद्रा जी का। तो मैं क्या करूंगा यार? मैं बिंद्रा जी के पास डायरेक्ट नहीं चला जाऊंगा? बिंद्रा जी का जो डायरेक्ट प्रमोशन चल रहा है, उनकी भी सेल्स टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है। तो वहां पर बताया जाता था कि शुरुआत में जो पैसे लिए गए 10, 20, 50 हजार रुपए, उसके बाद फिर उनसे और पैसे मांगे गए, क्योंकि जो लीड्स उनके पास आती है बिंद्रा जी के पास, 2-2 साल पुरानी लीड नई बोल करके 5-5 हजार रुपए लेकर के फ्रेश लीड के नाम पर उनको चेपा गया। जब उनको कॉल की जाती है, ऑब्वियसली अनॉय हो जाता है। 2 साल से अगर लगातार कोई नया IBC उनको दोबारा से जीवित करने की कोशिश करे उन लीड्स को, तो ऑब्वियसली जिस बंदे को वो कॉल जाती है वो बंदा अनॉय होगा ही। तो बिजनेस कुछ हुआ नहीं, लॉस हुआ, और जब रिफंड मांगा गया तो रिफंड दिया नहीं गया, और साथ में ही
तमाम सारे लोगों के साथ में लीगल प्रोसीडिंग, उनके व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कराना, उनके अगर यूट्यूब चैनल्स हैं तो उसको टर्मिनेट कराना, उनके ऊपर लीगल नोटिस भेज देना। यार देखो, मजदूर का बच्चा जो होता है ना, जो किसान का बच्चा होता है, वो इस सब चक्करों में नहीं पड़ता, उसको इस सब की जानकारी भी नहीं होती। वो खाली यहाँ वहां जाके रो सकता है, 2-4 कमेंट लिख सकता है, लेकिन उसके पीछे की संवेदनाओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो उन्होंने समय रहते नहीं समझा। और साथ में ही अगर किसी एक व्यक्ति ने, एक संदीप माहेश्वरी ने अगर कोई बात उठाई थी और वहां पर कहीं भी विवेक बिंद्रा जी का नाम नहीं लिया था, तो क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी पढ़ी लिखी लेने की भाई साहब? क्या जरूरत थी कि कुल्हाड़ी रखी हुई उसके ऊपर पैर मारने की? अब आपने पैर मार दिया और अंजाम देखिए क्या हो गया। तो यहाँ पर संदीप माहेश्वरी जी ने अभी एक नया हैशटैग जो है जारी किया है, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, जिसमें कि उन्होंने अपील की है कि सभी लोग कमेंट्स में, चाहे आपके साथ स्कैम हुआ हो चाहे ना हुआ हो, इसको वायरल कीजिए। और बहुत तेजी से ये वीडियो आगे बढ़ रहा है। तमाम सारे जो नियम कायदे हैं MLM को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, वो भी संदीप जी ने अपने वीडियो में बताए हैं, जिसके तहत ये कंपनी काम नहीं कर रही है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही जो भी उनके फाइनेंशियल्स है उसके बारे में बात की कि भाई आपका लास्ट ईयर का फाइनेंशियल 172 करोड़ का था। अगर आपका जो टर्नओवर का वादा है, जो कि करोड़ों रुपए का वादा है, तो वो कैसे आप फुलफिल करते हैं अगर आपने इतना टर्नओवर किया है? यानी कि आपके यहाँ लाखों लोग जुड़े हैं तो हार्डली 20-50 लोग ही हैं जो कि वो वादे पर खरे उतर रहे हैं जो वादा आप करते हैं। तो इस तरह के तमाम जो आरोपों के जवाब है संदीप जी ने दिए हैं। खासकर जो संदीप माहेश्वरी जी की वेबसाइट है इमेजेस बाजार, उसमें जो 20 रुपए की इमेज को 20,000 रुपए में बेचने का आरोप लगाया था, तो वो तो मैं भी असहमत था, क्योंकि मैं जानता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में मैं भी रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अगर एक एजेंसी से आपको एक विज्ञापन बनवाना हो, या किसी मॉडल की शूट करा करके कोई फोटो लेना हो, या जैसे आपने देखा होगा कोई बैंक है, बैंक के जो ईमेल्स आते हैं, या बैंक के जो भी क्रेडिट कार्ड के जो ऑफर्स अखबार में आपको दिखते हैं, वहां पर जो भी मॉडल शूट या जो भी फोटो दिखते हैं, वो अगर कोई बैंक कराने जाती है तो उसको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन वही फोटोशूट अगर 20,000 रुपए में माहेश्वरी जी की वेबसाइट से उसको मिल जाता है, तो किसको फायदा है? माहेश्वरी जी को भी फायदा है, क्योंकि इन्होंने अपने एक सेटअप को बना करके वहां पर एक इमेज को मल्टीपल लोगों को बेचते हैं। तो सबसे पहली बात तो इनको फायदा, और दूसरा उस क्लाइंट को भी फायदा है जो कि 5 से 10 लाख रुपए खर्च कर देता, पर 20-25 हजार रुपए में उसको एक फ्रेश इमेज मिल गई जिसका कि कॉपीराइट लेकर के वो इस्तेमाल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो बचकाना आरोप था। साथ में दूसरा आरोप लगाया था कि संदीप माहेश्वरी 36 लाख रुपए लेते हैं। यार बहुत लोग लेते होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप और भी मोटिवेशनल स्पीकर्स और बिजनेस कोच हैं, उनकी भी आप देखो जाकर के कितना कितना लेते हैं। मैंने एक बार एक विज्ञापन चल रहा था, नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, लेकिन 90 रुपए का उन्होंने कोर्स लगाया था। वो विदेश जाते थे कि मैं तो, मेरे बिजनेस चल रहे हैं, मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं BMW में घूम रहा हूँ। अपना बिजनेस कभी नहीं बताते कि मेरा बिजनेस क्या है। उनका बिजनेस क्या है? दूसरे को बिजनेस खुलवाना और दूसरे को बिजनेस में प्रॉफिट दिलाना। उस सेशन को मैंने अटेंड किया, 1 घंटे तक उस सेशन में उन्होंने तमाम सारी बातें कही, और लास्ट में 2.5 लाख रुपए का भाई साहब कोर्स उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भैया एक 2.5 लाख रुपए का कोर्स है, जिसको भी इसमें जाना है, बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये मेरा कोर्स 10 लाख रुपए का वैसे है, लेकिन मैं 2.5 लाख रुपए का भी उनके लिए दे रहा हूँ, जो 99 रुपए का कोर्स लेकर के मेरे इस 1 घंटे के सेशन में बैठे थे। तो इस तरह के तमाम सारे लोगों के खिलाफ जो है अब बातें उठ रही हैं। और वो जो 36 लाख वाली बात थी, जिसके लिए बिंद्रा जी ने कहा था कि आपका विज्ञापन आया था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके बारे में संदीप जी ने जवाब नहीं दिया, पर जवाब यही है कि वो 36 लाख रुपए कौन पे करने वाला था? यार किसी गरीब का बच्चा नहीं पे करने वाला है, वो किसी कॉर्पोरेट, साफ साफ लिखा है यार, कॉर्पोरेट के लिए था, CEOs के लिए था। अगर एक कोई बड़ी कंपनी जिसका कि करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, वो अगर किसी को 36 लाख रुपए पे करके अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए टिप्स लेना चाहती है या कंसल्ट करना चाहती है, तो कर सकती है, लोग करते हैं, ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है। और ये वो भी जानते हैं, वो खुद भी लेते रहे होंगे, लेकिन चूंकि उनको आरोप लगाना था, इसलिए उन्होंने इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया। और भी तमाम सारी छीछा लेदर उन्होंने की थी, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ उल्टा ही पड़ता दिख रहा है। साथ ही बातों बातों में उन्होंने संदीप माहेश्वरी को एक धमकी से भी दी थी कि भाई 1 हफ्ते में देखना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तमाम सारी बातें। जब यार आपके बारे में कोई बात कही ही नहीं गई थी, जब आपका नाम ही नहीं लिया गया था, तो आप अननेसेसरी वहां झगड़ने क्यों चले गए? क्यों लीगल फाइट्स और ये सारी बातों की धमकी देने चले गए? बहरहाल जो कुछ भी हो, फिलहाल मुझसे अगर आप पूछते हैं मैं किसकी तरफ हूँ, शुरुआत से मेरा रुख संदीप जी की तरफ था। बहुत लोगों का कहना है कि भाई तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम व्यूज के लिए बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो चैनल है, मैंने एलविस यादव पर या राखी सावंत पे वीडियोस नहीं बनाई है, उनके भी तो मामले आते रहे ना पीछे। मैंने वीडियो बनाई है स्कैम की, क्योंकि मेरे चैनल पे शुरुआत से डे 1 से, अगर आप इस चैनल का पहला वीडियो देखोगे तो वो भी MLM के खिलाफ है, QNET के खिलाफ है। आप जाकर के देखना, 2019 में ऐसे ही बैठकर रैंडम मैंने अपने दोस्तों रिश्तेदारों वाली बात जो मैंने खुद फील की थी अपने कॉलेज में, वो वहां पर मैंने बताई थी कि देखो इस तरह का स्कैम है, मार्केट में चल रहा है। अभी हाल ही में जयपुर से भी कुछ बंदे, 17 लोग अरेस्ट किए गए थे। QNET और विहान के नाम से जो फर्जी कंपनी चल रही है, उसके जो भी एग्जीक्यूटिव पकड़े गए थे,
भाई साहब उसका जो सरगना था, जो 17 में पकड़ा गया था, 17 लोगों में से, प्रॉपर उसकी विज्ञापन चलती है भाई। उसके पिताजी को दिखाया जाता है शूट करते हुए कि वो BMW के शोरूम में जा रहे हैं, उनको गाड़ी नहीं मिल रही है, उनको भगा दिया जा रहा है। बाद में वो बंदा अपने पिता के साथ आता है, वो BMW खरीदता है, पूरी फैमिली आती है। क्या गजब का विज्ञापन शूट किया गया भाई साहब। और आज कहाँ बैठे, हवालात में बैठे। तो इस तरह के लोगों, यार इस तरह की कमाई कर भी लोगे तो उसका फायदा क्या है? कितने दिन कर लोगे, कितने दिन मौज कर लोगे यार? ये पैसा जब आप किसी का गला घोट करके ले रहे हो, एक बंदा जो फंसा हुआ महसूस करता है आपसे, वो ऑफर लेने के बाद, वो पॉन्जी स्कीम लेने के बाद, तो वो पैसा कहीं फलित नहीं होने वाला। देखो एथिकली भी वो गलत है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये होता है कि यार आप किस हद तक गिरोगे, आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से नजर नहीं मिला पाते हो। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो है ना, कहते हैं ग्रोथ है वगैरह वगैरह, जब आप उनकी प्रेजेंटेशन में जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि एक बहुत मतलब एक ऐसा दिखा देंगे कि ये देखो कितना बढ़िया ग्राफ जा रहा है और आगे आने वाले समय में ये मार्केट कितना ग्रो करने वाला है। लेकिन इसके पीछे की जो काली सच्चाई है वो ही बड़ी खतरनाक है, और उसको ही कहीं ना कहीं उजागर किया है और डेंट डाला है, मैं तो कहूँगा, संदीप माहेश्वरी जी ने। और सबसे बड़ा डेंट आज की डेट में जो है वो विवेक बिंद्रा जी के ऊपर पड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। और साथ में उन्होंने एक legal@sandeepmaheshwari.com करके एक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसमें उन्होंने उन सभी विक्टिम्स को कहा है कि आप अपने बारे में लिखिए, एक लेटर लिखिए, साथ में पेमेंट प्रूफ डालिए और हमको मेल कीजिए। हमारे साथ साथ रिजर्व बैंक थानों में जाइए, वहां जाकर के रिपोर्ट कीजिए। जब इतने सारे लोग एक साथ रिपोर्ट करेंगे पूरे देश से, तो कहीं ना कहीं ये बात सरकार तक पहुंचेगी और इस तरह की कंपनी के ऊपर कार्रवाई भी होगी। यहाँ पर बहुत ही सख्त लहजे में उन्होंने विवेक बिंद्रा जी की जो है निंदा भी की है। साथ ये भी कहा है कि इससे पहले कि वो देश छोड़ के भाग जाएं। और एक बात और, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि उनके डॉक्टर की डिग्री को लेकर उन्होंने कुछ बात कही थी, तो ऐसा पता चला है कि वो जो डॉक्टर की डिग्री ली गई थी वो श्रीलंका से ली गई थी। इसी वजह से उन्होंने पिछले पोस्ट में ऐसा लिखा था कि भाई तुम्हारी डिग्री भी असली है या नहीं है, क्योंकि चंद पैसे देकर के भी इस तरह की डिग्री खरीदी जा सकती है। तो फिलहाल अब मामला बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो गया है। शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं बिंद्रा जी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाए और उन सभी का जवाब जो है लीगल तौर पर कागजों के साथ में संदीप जी ने दिया है। अब मैं आपको एक बता देता हूं कि ये जो ईमेल आईडी उन्होंने जारी की है वो उन विक्टिम्स के लिए नहीं है जो फालतू और दूसरे स्कैम्स में फंसे हुए हैं, 15 एक्सटॉर्शन में फंसे हैं या प्रीपेड टास्क स्कैम में फंसे हैं, नटराज पेंसिल में फंसे हैं, वहां जाके मेल करके आ रहे हैं, उसके लिए नहीं है वहां पे। ये पूरा MLM या फिर जो खासकर जो बिंद्रा जी की कंपनी के विक्टिम्स हैं उनके लिए फिलहाल वो सर्विस चालू की गई है। तो अगर आप विवेक बिंद्रा या किसी MLM कंपनी के शिकार हैं तो आप जरूर उनके ईमेल पर ये सारी चीजें भेजें। तो मोटा मोटा अभी यही है मानने के लिए, इस वीडियो का पर्पस यही है दैट आई सपोर्ट संदीप माहेश्वरी, क्योंकि मैं स्कैम के खिलाफ बात करता हूँ। अगर स्कैम है, 100 लोगों के साथ भी हुआ है, उसको सुलझा लेना चाहिए था, नहीं सुलझाया तो कहीं ना कहीं अब शीशा लेदर हो रही है। अब देखते हैं कि मामला आगे किस मोड़ पर जाता है। तो बने रहिएगा इस चैनल पर, जो भी अपडेट्स होंगे मैं आप तक लाता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और आपकी क्या राय है वो कमेंट पर जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी इस तरह की कंपनी को जानते हैं, चैनल पर आना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मेरी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई है, आप मुझे मेल कीजिए,